हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवाई 004 के इकाई 1 में हिंदू नीति शास्त्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हिंदू नीति शास्त्र। हिंदू धर्म में व्यक्तित्व को चार परितीय पहलुओं वाली जटिल इकाई के रूप में देखा जाता है, जिसमें पहला हो जाएगा सहज प्रवृत्तीय इच्छाएं, दूसरा संपत्ति और सत्ता की चाह, तीसरा सामाजिक बंधन और चौथा हो जाएगा आध्यात्मिक प्रेरणा। इसी के अनुसार समग्र एवं एकीकृत व्यक्तित्व के लिए मानव जीवन के चार परितीय लक्ष्य भी निर्धारित हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अपनी सहज वृत्तियों के कलात्मक रूप से सुंदर अभिव्यक्ति यानी काम, भौतिक संपन्नता और शक्ति की विधि सम्मत स्वीकार्य अधिग्रहण यानी अर्थ। तीसरा हो जाएगा कर्तव्यों का सामाजिक रूप से उपयुक्त संगठन यानी धर्म। चौथा हो जाएगा अपने स्वयं की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रयास यानी मोक्ष। मानव जीवन के ये चार परितीय लक्ष्य पुरुषार्थ कहलाते हैं और हिंदू नैतिक शिक्षा का आधार बनाते हैं। इन्हें सामान्यतः एक सूत्र में अग्रलिखित कार से व्यक्त किया जाता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह हिंदू जीवन की नैतिक शिक्षाओं का पूर्ण सार है। जीवन की धार्मिकता अपने काम और अर्थ की मोक्ष की ओर ले जाने में है। ऊपर बताए गए सूत्र में निहित सामान्य नैतिकता के अतिरिक्त हिंदू धर्म ने पहले से ही अपने प्राचीन संश्लेषण के काल में एक सारगर्भित सूत्र बना लिया था। इस सूत्र को हिंदू वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। इस सूत्र का व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकताओं के लिए विशेष निहितार्थ है। इस सूत्र का एक भाग जैसे आश्रम हिंदू धर्म की जीवन की व्यक्तिगत नीतियों को परिभाषित करता है, जबकि दूसरा भाग वर्ण धर्म हिंदू के सामाजिक नीति शास्त्र को बताता है। व्यक्तिगत नीति शास्त्र चार अवस्थाओं में संगठित है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम अवस्था वेदों के अध्ययन की मांग करती है। यह दीक्षा लेने के अनुष्ठान के साथ आरंभ होती है। इसके बाद व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह अपने मन को परिश्रम से अपने अध्ययन में लगाएगा, ब्रह्मचारी का जीवन जिएगा और गुरुओं का माता पिता की तरह सम्मान करेगा। विद्यार्थी अवस्था के अंत में व्यक्ति को एक स्थानिक स्नान कराया जाता है। यह स्नान व्यक्ति द्वारा गृहस्थ के दायित्व को उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गृहस्थ आश्रम। उसे ब्राह्मणों में उल्लेखित घरेलू कर्मकांड करने वांछित लाभ अर्जित करने से होते हैं। यह विवाह के साथ आरंभ होता है और जाति प्रतिबंधों से नियंत्रित होता है। मूल रूप से विवाह की पवित्रता और पति पत्नी के बीच सभी संदर्भों पूर्ण मेल तथा मृत्यु तक एक दूसरे के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण पर जोर दिया जाता है। गृहस्थ को मात्र दैनिक मामलों जीवन की देखभाल और सरोकारों में ही लीन नहीं हो जाना चाहिए। इसके विपरीत उसे अपने घर को पूर्वजों से प्राप्त ऐसी धरोहरों के रूप में देखना चाहिए जिसे उसे अपनी आगे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है। यह आध्यात्मिक सततता प्रतीकात्मक रूप से पवित्र अग्नि द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसे घर में जलाए रखा जाता है। साथ ही उसे 5 परितीय दायित्व होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा देवों का भेंट यानी यज्ञ की लकड़ी में घी डालना। यह ईश्वर की उसकी निर्भरता को व्यक्त करती है। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा अपने पूर्वजों को प्रतिदिन जल अर्पण करना, अर्थात अपने पूर्वजों को याद करना। तीसरा हो जाएगा मनुष्यों को भेंट। चौथा हो जाएगा जीवों को भोजन का दान करना और पांचवा हो जाएगा वेदों का दैनिक पाठन के रूप में पढ़ना। नेक्स्ट हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम।
आरण्यक की शिक्षाओं का पालन करने और यज्ञ के कर्म कांड को आत्मसात करने की मांग करता है। यह गृहस्थ द्वारा पूर्ण और उपयोगी जीवन जीने के बाद अपने पारिवारिक बंधनों को त्याग देने और सक्रिय जीवन और परिवार में नेतृत्व की अन्य सक्रिय भूमिकाओं को छोड़ देने और स्वयं को धर्म ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक कृत्यों के लिए समर्पित करने देने पर शुरू होता है। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम यानी त्यागी जीवन। पूर्ण त्याग और एकांत जीवन की मांग करता है। इसका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता या दिव्य के साथ रहस्यमय मेल करना होता है। ऐसा स्वयं को समस्त और मैं और अहम से मुक्त कर लेने से ही संभव होता है। हिंदुओं के सामाजिक नीति शास्त्र को वर्ण धर्म में सारांशित किया गया है। हिंदू समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, ब्राह्मण जैसे पुजारी और शिक्षक वर्ग, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, खेतिहर और व्यवसायिक वर्ग, शूद्र, सेवक और श्रमिक वर्ग। ये प्रमुख 4 वर्ण कालांतर में 4 जातियों वाले वर्गों में अपघटित हो गए। ये 4 जातीय समूह ब्राह्मण या पुजारी या शिक्षक वर्ग, क्षत्रिय या योद्धा या शासक वर्ग, वैश्य, व्यापारी और कृषक वर्ग तथा समाज की सेवा करने वाला शूद्र या श्रमिक वर्ग। ये विभाजन सामान्यतः आहार, वस्त्र, धार्मिक रीतियों, विवाह और व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। पहले 3 वर्ग दीक्षा लेते हैं और इस प्रकार द्विज कहलाते हैं। इन चारों के अतिरिक्त एक समूह अजात या अवर्ण होता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में तब हुई थी जब कुछ समूहों को विशुद्ध जादुई अनुष्ठानों के आधार पर सामुदायिक अनुष्ठानों में भागीदारी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनको उन सभी विधिक, सामाजिक और धार्मिक अपूर्णताओं से पीड़ित होने का दंड दिया गया था जो सामान्यतः निम्न जाति के हिंदू को दिए जाते हैं, और साथ ही उन्हें कुछ लाभों से भी वंचित कर दिया गया जो अपने नियमित जाति व्यवस्था में उन्हें प्रदत्त थे। इस सामाजिक व्यवस्था की सभी प्रशाखाओं के साथ सबसे पूर्ण और विस्तृत तस्वीर मनुस्मृति में प्रस्तुत की गई है, जिसे लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। तथापि आज उन्हें समाज की बदली जीवन व्यवस्था के वैध नियमों के रूप में स्वीकार करना असंभव है। जाति व्यवस्था का कारण अवश्य ही या तो वे आर्य पूर्व समुदायों की वर्जनाओं, प्रदूषण और शुद्धिकरण की कुछ निश्चित विशिष्ट अवधारणाएं थी जो उनके धार्मिक रीति रिवाजों में व्यक्त होती थी, या फिर आक्रमणकारी आर्यों ने अवश्य ही अपने सामाजिक जीवन को मुख्य रूप से कुछ जादुई अनुष्ठानों अवधारणाओं के लिए व्यवस्थित कर लिया था। इन प्रभाव स्थानीय भारतीय समुदायों के जीवन पर पड़ा होगा और इन्होंने ही वर्गीकृत कार्य श्रेणियों के विकास की सहायता की होगी ताकि समाज के सदस्यों को व्यवसायों की सुरक्षा हो सके। यद्यपि यह कालांतर में विकृत होकर जन्म आधारित हो गई। इस प्रकार जन्म के आधार पर लोगों में भेदभाव बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। इस जन्म आधारित जाति व्यवस्था को नैतिक और सामाजिक रूप से गलत मानते हुए अनेक नेताओं जैसे महात्मा गांधी ने इसे हिंदू धर्म पर एक धब्बा मानकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। उन्होंने इसे एक ऐसा नासुर माना जिसे काटकर फेंक देना चाहिए ताकि जिससे इस विषाक्त विषाणु को समाज से बाहर निकाला जा सके। स्वयं भारत का संविधान यह दावा करता है कि राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान इसकी पुष्टि करता है कि छुआछूत को समाप्त करना है, इसलिए किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित है। उचित शिक्षा और हृदय परिवर्तन तथा उचित आर्थिक उत्थान से जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव समाप्त होना असंभव है। इस संदर्भ में पहले से इन वर्षों के दौरान काफी सुधार देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने हिंदू नीति शास्त्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।